Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to my dear student of class 4. I hope you all are fine and safe at your home. My dear student, this is your English language unit. As you all know, my dear student, we have completed the final term exam syllabus, and we have started the reinforcement. That means the learning of the final term work which we have done in the copy or final session. So my dear student, today's topic of learning or reinforcement, or you can say the revision, is punctuation. Okay, this is the first topic of our English language which we have done in the language copy in physical classes. आपको याद होगा कि हमने फ़िज़िकल क्लासेस में पहला टॉपिक जो अटेम्प्ट किया था वो कौन सा था? पंक्चुएशन था, राइट? तो आपको पता ही है कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं. देखें, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर पंक्चुएशन के हेडिंग के हवाले से दी है उसमें आपको 3 पंक्चुएशंस नज़र आ रहे हैं विच वी आर कॉमनली यूजिंग in your copy or exercise as well. The first punctuation is full stop, the next one is comma, and the last one is question mark. Okay, so in today's lecture inshallah we'll do revision about these 3 punctuation, how we have to apply it in sentences and how we will use it. Okay, तो आज हम सिर्फ इन तीनों पंक्चुएशंस के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये वो 3 पंक्चुएशंस हैं जो कि नॉर्मली आम तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं हर सेंटेंस में. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम इन पंक्चुएशंस को कैसे अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में. पिक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला पंक्चुएशन वो है फुल स्टॉप. कौन सा है? फुल स्टॉप. अच्छा, फुल स्टॉप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप हम अप्लाई करते हैं वहाँ जब हम अपनी बात मुकम्मल कर लें, ठीक है? तो फिर हम अप्लाई करते हैं फुल स्टॉप. जब मैंने एक स्टेटमेंट कही और वो स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई, ठीक है, वो मेरी बात जो है कंप्लीट हो गई, तो फिर हम उसके बाद फुल स्टॉप को अप्लाई कर देंगे. फुल स्टॉप का मतलब होता है कि जो सेंटेंस में आपने इंफॉर्मेशन देनी है या आपने बात करनी है वो बात कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं. अब देखिए, दूसरा आप पिक्चर में देखेंगे कॉमा आपको नज़र आ रहा होगा. तो कॉमा हम क्यों अप्लाई करते हैं? कॉमा हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि जब हमारी बात नामुकम्मल हो, ठीक है, और हम उस बात के अंदर एक चीज़ दूसरी बात भी ऐड करें, ठीक है, यानी कि हम एक जुमले में एक से ज़्यादा बात कर रहे हों, ठीक है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा पुट करते हैं. तो हमें ये पता चल जाता है कि एक बात तो ये थी और दूसरी बात ये थी, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीच में क्या पुट करते हैं? कॉमा पुट करते हैं. ये हो गई एक बात. दूसरी सिचुएशन क्या होती है जब हम कॉमा लगाते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हों, ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हों तो उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? आइटम्स के दरमियान में कॉमा पुट करते हैं ताकि हम उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है. तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम कॉमा को पुट कर रहे होते हैं. अब आप देखें पिक्चर का लास्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क कब इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है जब भी हम सवाल पूछते हैं, ठीक है. जब हम किसी चीज़ से सवाल करेंगे या सवाल पूछेंगे, ठीक है, जिसमें आप जो है किसी चीज़ को मालूम करना चाह रहे हैं, उसके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान पुट करते हैं. इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइजेज़ की. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं. आपने करना क्या है? आपने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, और आपने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. आपने सेंटेंस को रीड करना है. जहाँ पर आपको लगे कि सेंटेंस में कैपिटल करना चाहिए आप उस वर्ड को कैपिटल करें. जहाँ आपको लगे कि बात आपकी ख़त्म हो गई है, एंड में फुल स्टॉप आएगा तो आप उसको फुल स्टॉप लगाइए. अगर आपको लगता है कि कॉमा प्लेस होगा, बात अभी अधूरी है,
ठीक है, तो फिर आप क्या पुट करेंगे, कॉमा को पुट करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है जो कि आपने ख़ुद अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आपने बच्चे, मैं आपको ये बात बता दूँ, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आप इसको ख़ुद अटैम्प्ट करेंगे बाय योर ओन सेल्फ। आप किसी भी इंग्लिश की टेस्ट कॉपी या किसी भी अपनी रफ़ कॉपी में इसको अटैम्प्ट करें, प्राइवेटली आप इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, अब आपने इस एक्सरसाइज में करना क्या है, रीड आउट द सेंटेंसेस करेक्टली। आपने सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट करना है और बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में इसको आपने अटैम्प्ट करना है। अब देखिए, इसमें लिखा है आई वेंट टू फ्रांस लास्ट ईयर। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है इन सेंटेंसेस में, यानी कि आपको जहाँ लगे कि कैपिटल वर्ड होगा आप उसको कैपिटल करेंगे। फिर सेंटेंस को आप रीड करें, इसमें जो आपको लगता है कि कैपिटल होगा आप उसको कैपिटल करके दोबारा से सेंटेंस को रीराइट करेंगे जब, तो उसमें आप उसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस लिखा है जॉन एंड एमी ट्रैवल्ड अक्रॉस यूरोप लास्ट ईयर। ठीक है, जॉन एंड एमी यानी कि ये दो शख्स, दो लोगों के नाम हैं जो कि ट्रैवल करेंगे यूरोप, ठीक है, या उन्होंने किया है यूरोप ट्रैवल। तो अब आप इसमें देखिए कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि कैपिटल फॉर्म में आएंगे। जब आप इसको दोबारा लिखेंगे, रीराइट करेंगे सेंटेंस को, तो उसको कैपिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कीजिए। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड सेंटेंस, अलास्का इज़ स्पेशली ब्यूटीफुल इन द समर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो लगता है कैपिटल होगा उसको आप रीराइट विद कैपिटल करेंगे। द लास्ट सेंटेंस, मिस्टर स्कॉट गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, तो ये आपका लास्ट सेंटेंस है, इसको रीराइट कीजिए विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। सो दिस इज़ द लेक्चर, आई होप यू विल एन्जॉय इट एंड अटैम्प्ट इट बाय योर ओन सेल्फ। आप इसे खुद अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह वी विल मीट सून अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।